कहानी शुरू होती है कीव यूक्रेन में, जहाँ एक एमएमए फाइटर रहता होता है जिसका नाम है बॉयका, जो यूरोप का बेस्ट फाइटर होता है। बॉयका की आज रात को अंडरग्राउंड एरिना में एक इलीगल फाइट होती है जिसमें सब बॉयका को ही चीयर कर रहे होते हैं और वो अपने अपोनेंट फाइटर पे काफ़ी भारी पड़ रहा होता है। और वन साइडेड फाइट के बाद वो हवा के बीच में उस पर किक करता है और उसे नॉकआउट कर देता है। सीन चेंज होता है रशिया के सबसे सिक्योर प्रिजन में, जहाँ पे गार्ड्स और जेल वार्डन के एंटरटेनमेंट के लिए कैदियों की इलीगल फाइट्स कराई जाती है। आज रात को यहाँ पे कोशमार की फ़ाइट होती है, जो यहाँ का सबसे खतरनाक फाइटर होता है। यह इतना वायलेंट होता है कि इसके हाथ और पैरों को हमेशा चेन से बांध के रखा जाता है और इसके मुंह पे भी एक मेटल प्लेट लगाई जाती है ताकि ये रिंग के बाहर किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सके। कोशमार का जो अपोनेंट होता है वो उसके आधे साइज़ का होता है और मुश्किल से ही वो उसे एक पंच मार पाता है, लेकिन कोशमार बड़ी आसानी से उसे उठा के नीचे फेंक देता है, जिससे उसकी गर्दन टूट जाती है और उसके फेस पे वो तब तक पंच मारता है जब तक वो मर नहीं जाता। कोशमार के साथ जो भी अपोनेंट लड़ने आता है उसकी मौत हो जाती है। वो किसी पे भी बिल्कुल दया नहीं दिखाता, लेकिन बॉयका ऐसा नहीं होता। वो रिंग के बाहर एक अच्छा इंसान होता है। उसकी पास्ट लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं होती क्योंकि वो रशिया में एक वांटेड क्रिमिनल होता है और सालों तक जेल में रहा होता है। वो हर फाइट के बाद चर्च में डोनेशंस किया करता था। तो एक दिन फादर उसे कहते हैं कि उसे अपना प्रोफेशन बदल लेना चाहिए, लेकिन बॉयका कहता है कि फ़ाइट करना उसके लिए एक गॉड का गिफ्ट है, जिसे यूज़ ना करना भी एक पाप होगा। बॉयका ये इलीगल फाइट्स छोड़कर एक प्रोफेशनल एमएमए फाइटर बनना चाहता है। उसी दिन बॉयका का मैनेजर उसे बताता है कि वो फाइनली लीगल एमएमए फाइट्स लड़ सकता है अगर वो यूरोपियन टूर्नामेंट फाइटिंग कंपटीशन जो बुदापेस्ट में हो रहा है उस मैच में क्वालिफाई हो जाए तो। अब बॉयका इस मैच के लिए पूरा तैयार होता है क्योंकि ये उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइट होती है, जिसमें इसका अपोनेंट एक रशियन फाइटर होता है जिसका नाम विक्टर होता है। मैच स्टार्ट होते ही बॉयका विक्टर पे पंच मारना स्टार्ट कर देता है, जिससे विक्टर काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और इससे बॉयका आसानी से अपनी नी से उसका जॉ तोड़ देता है, जिससे जज ऑलरेडी उसे क्वालिफाई कर चुके होते हैं और सबको लगता है कि बॉयका ये मैच जीत चुका है। लेकिन तभी विक्टर उठ जाता है और बॉयका उसे फिर से पंच मार के नॉकआउट कर देता है। लेकिन विक्टर गिव अप नहीं करता और फिर उठ जाता है, जिसकी वजह से बॉयका बहुत गुस्से में आ जाता है और विक्टर को काफ़ी अग्रेसिवली पंच करता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है और बॉयका ये मैच जीत जाता है। मैच के बाद शो के ऑर्गेनाइजर्स बॉयका को बुदापेस्ट इनवाइट करते हैं टूर्नामेंट में फ़ाइट करने के लिए। उसका मैनेजर उसे प्राइज़ मनी भी देता है और बताता है कि उसे अब जम के मेहनत करनी होगी क्योंकि टूर्नामेंट 2 हफ्ते में होता है। निकलते टाइम बॉयका देखता है कि विक्टर की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है और उसे आईसीयू लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से बॉयका को काफ़ी बुरा लगता है और उसे चर्च के फादर की बात याद आती है कि वो क्यों उसे अपना प्रोफेशन चेंज करने को कह रहे थे। अगले दिन वो अपने मैनेजर से विक्टर के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि विक्टर की पिछली रात को ही मौत हो चुकी है और जिससे बॉयका काफ़ी शॉक में आ जाता है। मैच से पहले विक्टर ने प्री मैच एग्रीमेंट साइन किया होता है, इसलिए बॉयका पे कोई भी ब्लेम नहीं आता, लेकिन वो ये बात जानता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ बॉयका ही है। विक्टर के बैग चेक करने पर उसे पता चलता है कि विक्टर की एक वाइफ भी थी जिसने उसे लेटर्स लिखे होते हैं और अब वो फैसला करता है कि वो रशिया जाएगा उसकी वाइफ से माफ़ी मांगने और ये चेक करने कि उसकी वाइफ को आगे लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन बॉयका का मैनेजर इस बात के बिल्कुल खिलाफ होता है क्योंकि बॉयका रशिया में क्रिमिनल है और अगर अथॉरिटीज़ ने उसे पकड़ लिया तो वो उसे जेल में डाल देंगे। लेकिन बॉयका उसकी एक नहीं सुनता और उससे फेक पासपोर्ट बनवाता है और रशिया के लिए निकल जाता है। यहाँ रशिया में विक्टर का फ्यूनरल चल रहा होता है, जहाँ हमें विक्टर की वाइफ दिखाई जाती है जिसका नाम एल्मा होता है। अब एल्मा बिल्कुल अकेली है और उसने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर रशिया के माफिया बॉस ज़ोरब से एक लोन भी लिया होता है। ज़ोरब विक्टर के फ्यूनरल में आता है और एल्मा को उसकी मिस्ट्रेस बनने का ऑफ़र देता है, लेकिन एल्मा उसे कहती है कि वो उसके क्लब में काम करके इंस्टॉलमेंट्स में लोन चुका देगी। एल्मा एक कम्युनिटी सेंटर चलाती है जो उसने और विक्टर ने लोन के पैसों के साथ में ओपन किया था। वो इस कम्युनिटी सेंटर में अनाथ बच्चों को पढ़ाती है ताकि वो बड़े होकर क्रिमिनल्स ना बने। बॉयका रशिया पहुंचते ही एल्मा से मिलने जाता है तो वो देखता है कि कुछ लोग उसे एक गाड़ी में लेके जा रहे होते हैं। उनका पीछा करने पर बॉयका को पता चलता है कि एल्मा ज़ोरब के फाइटिंग क्लब में वेट्रेस का काम कर रही होती है। वो जैसे ही उससे बात करने की कोशिश करता है तो ज़ोरब के लोग उसे रोकते हैं और क्लब के बाहर जाने को बोल देते हैं।
बॉयका बाहर जाके उनसे पूछता है कि एल्मा की शिफ्ट कब ख़त्म होगी, वो उससे तब बात कर लेगा। ये सुनते ही वो लोग बॉयका पे अटैक कर देते हैं, लेकिन बॉयका उन चारों को काफ़ी आसानी से डिफेंड करके नीचे ज़मीन पे गिरा देता है। तभी वहाँ पे ज़ोरब आ जाता है, जो बॉयका की फाइटिंग स्किल से काफ़ी इम्प्रेस हुआ है और बॉयका को अपने क्लब में फ़ाइटर बनने को ऑफ़र देता है। लेकिन बॉयका मना कर देता है और बताता है कि वो यहाँ फ़ाइटर बनने नहीं आया, वो सिर्फ एल्मा से बात करना चाहता है। लेकिन ज़ोरब एल्मा के लिए बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होता है और उसे अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता है और बॉयका को एल्मा से बात करने से साफ मना कर देता है। ये सुन के बॉयका वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बॉयका सौरभ के सिक्योरिटी गार्ड के फेस पे पंच मार के कम्युनिटी सेंटर में घुस जाता है और एल्मा से मिलता है। वो एल्मा को विक्टर के लेटर्स देता है और उसे पूछता है कि वो क्या अपनी मर्जी से सौरभ के क्लब में काम कर रही है। तभी वो उसे बताती है कि वो सिर्फ कम्युनिटी सेंटर में ही काम करना चाहती है, लेकिन उसे लोन चुकाना है, इसलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। एल्मा उसे विक्टर की लास्ट फाइट के बारे में भी पूछती है। तभी बॉयका उसे सब सच सच बता देता है कि उसी की वजह से विक्टर की मौत हुई है और उसे समझाता है कि वो एक एक्सीडेंट था। लेकिन एल्मा उसकी एक नहीं सुनती और वहाँ से जाने को बोल देती है। बॉयका सीधा ज़ोरब के क्लब में घुसता है और उसे एक डील ऑफर करता है कि वो ज़ोरब के क्लब में फ़ाइट करेगा अगर वो एल्मा का लोन माफ़ कर दे और उसे जाने दे। तभी ज़ोरब उसे ऑफ़र देता है कि उसे 3 फाइट्स जीतनी होंगी उसके क्लब में और ज़ोरब उसे रशियन पुलिस से भी बचाएगा, क्योंकि वो जानता है कि बॉयका रशिया में एक क्रिमिनल है और फेक पासवर्ड की मदद से आया है। अगले दिन एल्मा बॉयका से मिलने आती है और उसे वहाँ से जाने को बोलती है, क्योंकि उसे बॉयका की कोई भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बॉयका एल्मा को कहता है कि अगर वो यहाँ से चला गया तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। उसी रात को क्लब में बॉयका का फर्स्ट मैच होता है एक लोकल फाइटर के साथ, जिसके अटैक बॉयका काफ़ी आसानी से डिफेंड कर लेता है और उसे नॉकआउट भी कर देता है। मैच के बाद एल्मा बॉयका के लिए पानी लेकर आती है, तो बॉयका उससे पूछता है कि उसके पास कोई जगह है जहाँ पे वो ट्रेन कर सके। तो एल्मा उसे कम्युनिटी सेंटर के जिम में ट्रेन करने की परमिशन दे देती है। अगले मैच से पहले बॉयका उसी जिम में ट्रेन करता है। अगला मैच उसका 2 फाइटर्स के साथ होता है जो ब्रदर्स होते हैं। बॉयका को ये बात नहीं बताई होती कि उसे 2 फाइटर से अकेले लड़ना पड़ेगा। तभी ज़ोरब चिल्लाता है कि ये उसकी अरीना है और रूल्स भी उसी के होंगे। फाइट स्टार्ट होती है और बॉयका को दोनों के अटैक डिफेंड करने में काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि वो जैसे ही एक भाई के अटैक डिफेंड करता है दूसरा अटैक कर देता है। ये दोनों बॉयका की लोअर बैक पे अटैक करते हैं, जो उसका वीक पॉइंट होता है। लेकिन वो जैसे ही एल्मा को देखता है, वो खुद को संभाल के दोनों भाइयों को डबल नॉकआउट कर देता है। पूरा क्राउड बॉयका के नाम से चीयर कर रहा था, क्योंकि किसी ने भी नहीं सोचा था कि बॉयका ये मैच जीत जाएगा। अगले दिन ज़ोरब एल्मा से मिलने जाता है और उससे फ्लर्ट करता है, लेकिन एल्मा के मना करने पर वो बताता है कि विक्टर की डेथ एक्सीडेंट नहीं थी, बॉयका ने गुस्से में आके उसके हस्बैंड की जान ली थी। ये सुन के एल्मा बॉयका से मिलने आती है और विक्टर के साथ उसकी फ़ाइट के बारे में पूछती है। तभी बॉयका बताता है कि उसने अपनी पूरी लाइफ इलीगल फाइट्स ही लड़ी हैं और विक्टर से फाइट जीतना उसके लिए लास्ट चांस था टूर्नामेंट में लड़ने का। लेकिन विक्टर की मौत ने सब बदल दिया, इसलिए वो यहाँ रशिया आया ताकि वो एल्मा की मदद कर सके। ये सब सुन के एल्मा वहाँ से चली जाती है। उसी रात को बॉयका की लास्ट फाइट होती है इगोर के साथ, जो ज़ोरब का बेस्ट फाइटर होता है, जिसकी नज़र बॉयका पे हमेशा से ही होती है, क्योंकि उसे डर होता है कि बॉयका ज़ोरब की गैंग में उसकी जगह ले सकता है। वो अपनी पूरी फ्रस्ट्रेशन बॉयका पे निकालता है और उसकी लोअर बैक को टारगेट बनाते हुए उस पर मल्टीपल अटैक्स करता है। अब तक इगोर बॉयका को एक टफ फाइट दे रहा था, लेकिन जैसे ही इगोर थकता है, बॉयका उस पर अपने स्पेशल मिड एयर अटैक करता है और काफ़ी अग्रेसिवली उस पर पंचेस करता है, जिससे वो नॉकआउट हो जाता है और बॉयका ये मैच जीत जाता है। लेकिन ज़ोरब उसे धोखा देता है और बॉयका को बोलता है कि उसे उसके चैंपियन से भी लड़ना होगा एल्मा को फ्री करने के लिए। मगर कुछ ही देर में बॉयका की बस होती है बुदापेस्ट के लिए, तो अपने मैनेजर को कॉल करके बस की टाइमिंग रीस्केड्यूल करने को बोलता है और ज़ोरब के चैंपियन के साथ लड़ने को रेडी हो जाता है। लेकिन ज़ोरब का चैंपियन और कोई नहीं बल्कि कोशमार होता है, जो मूवी की शुरुआत में रशिया के सबसे सिक्योर प्रिजन में दिखाया था, जो हर मैच में अपने अपोनेंट्स को जान से मार देता है। उसे अरीना में भी रशियन पुलिस के थ्रू चेन से बांध के लाया जाता है। जैसे ही फाइट शुरू होती है, बॉयका कोशमार पे अटैक करता है, लेकिन वो काफ़ी थका हुआ है और उसके पंचेस का कोशमार पे कोई खास असर नहीं होता। तभी कोशमार बॉयका पे अटैक करना स्टार्ट कर देता है और उसके जॉ पे ज़ोर से लात मारता है, जिससे बॉयका गिर जाता है।
अब बॉयका की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, इसलिए वो मुश्किल से खड़ा होता है, लेकिन कोशमार उसे फिर से फ्लोर पे गिरा देता है। जैसे ही सबको लगता है कि कोशमार ये फाइट अब जीत चुका है, तभी बॉयका उसे अपनी मिड एयर किक से अटैक करता है और किसी तरह उसके अटैक से डिफेंड करके उस पर मल्टीपल पंचेस मारता है और कोशमार को रिंग से बाहर फेंक देता है, और बॉयका ये मैच भी जीत जाता है। लेकिन जोराब अभी भी एल्मा को जाने नहीं देता और अपने गार्ड्स को बोल के बॉयका पे अटैक कराता है और एल्मा को ज़बरदस्ती क्लब से लेके जाने लगता है। तभी बॉयका अपनी सारी हिम्मत लगा के जोराब के गार्ड्स को मारता है और जोराब पे अटैक कर देता है, और जोराब बॉयका को गोली मार देता है, लेकिन वो इतना गुस्से में होता है कि जोराब का गला घोट के उसे मार देता है। एल्मा उसे हॉस्पिटल लेके जाने को बोलती है, लेकिन बॉयका मना कर देता है और उससे पूछता है कि वो यहाँ सिर्फ एल्मा की माफ़ी के लिए आया था, तो क्या उसने बॉयका को माफ़ कर दिया है। जिसका एल्मा कोई भी जवाब नहीं देती। तभी वहाँ रशियन पुलिस आ जाती है और बॉयका को अरेस्ट कर लेती है। अब बॉयका को रशिया के सबसे सिक्योर प्रिजन में रखा जाता है और कुछ महीने बाद एल्मा बॉयका से मिलने आती है और उसे बताती है कि वो फाइनली बॉयका को माफ़ कर चुकी है, जिससे बॉयका को काफ़ी महीनों के बाद आराम मिलता है और हम सब देखते हैं कि बॉयका अब उसी प्रिजन की अरीना में फाइट्स लड़ रहा होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।